अच्छा, जनरल नॉलेज की बात हो रही थी, और जनरल नॉलेज में मैंने आपको बताया था कि मैंने ज्योग्राफी आपको इस तरह से पढ़ा दिया है कि इंशाल्लाह कहीं चले जाओगे। अगर एशिया में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, बाकी आपको इतनी डिटेल पढ़ा दिया, इतनी डिटेल पढ़ा दिया है। अगर आपने तैयार कर लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नोट्स भी नहीं बनाए होंगे, अगर आपने वो तैयार कर लिए हैं तो इंशाल्लाह आप इंटरव्यू में, पेपर में तो क्वालिफाई करोगे करोगे, इंटरव्यू में भी कोई आपको पीछे नहीं धकेल सकता इंशाल्लाह। आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। एक एक चीज के बताया, एक एक कंट्री पढ़ाया, उसके कैपिटल्स पढ़ाए, उनको याद करने का तरीका बताया, मैप्स को ड्रा करने का तरीका बताया, उनके अंदर जितना भी जनरल नॉलेज था कि भाई इसमें ये माउंटेन है, ये हाईएस्ट माउंटेन है, ये यहाँ पर रिवर है, ये यहाँ की, ये जहाँ इम्पोर्टेंट था, जो जो जहान की इंफॉर्मेशन आपको मैंने करवा दी। इसके बावजूद के मुझ पे ये प्रेशर था कि जल्दी जल्दी खत्म करवाएं, पेपर सर पे है। मैंने कहा नहीं भाई, मैं जितना करवाऊंगा अच्छा करवाऊंगा, मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। ठीक है, मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। मैंने मेरे स्टूडेंट्स को ऐसा ना हो कि यहाँ से सेशन लेने के बाद वो किसी और के सेशन में जाएं और उन्हें लगे कि उसका सेशन अच्छा है, वो कुछ ऐसा पढ़ा रहा है जो सर रागिब ने नहीं पढ़ाया। मैंने कहा मैं ये बात नहीं सुन सकता। ऐसा हुआ मेरे साथ नहीं, मेरी एक काफी सीनियर स्टूडेंट है, उन्होंने कहीं और का सेशन लिया हुआ था। तो जब मेरे लेक्चर्स वो ले रही थी तो उन्हीं के जो नोट डाउन किए थे रजिस्टर पे देख रही थी कि भाई इसी में मैं ऐड करती हूँ, तो मैंने इतना ऐड करवाया कि उनको नया रजिस्टर बनाना पड़ गया। कहती सर मैं कितना का ऐड करूं? तो ये इसी वजह से मैं कहता हूँ कि भाई मुझे तो कम से कम 4 महीने दें कि मैं पढ़ाऊँ एक एक सब्जेक्ट, इतना डिटेल से पढ़ाऊं कि आपको उसके बाद किसी कोई बुक उठाने के आपको ये सवाल ना रहे कि सर मजीद पढ़ने के लिए कौन सी बुक लें, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन हम फिर भी मजबूर हैं। आज भी मेरे पास एक मैसेज आया, बल्कि कॉल पे बात हुई, बलूचिस्तान की एक बच्ची है, अभी वो FIA में है, उसका पार्ट है। कहती सर मैंने किसी से पूछा कि मैंने सेशन लेना है, तो उन्होंने मुझे मिस गाइड करके कहीं और भेज दिया। वो कितने में पढ़ा रही हैं खातून? 2,000 रुपये में सेशन पढ़ा रही हैं। तो 2,000 में PPSC FPSC की तैयारी करवा रहे हैं, आप अंदाजा करें तो कितना लो स्टैंडर्ड कर दिया। अब इतने कम में इसका मतलब, लेकिन अब बहरहाल वो कहती है मेरा वक्त जाया हुआ वहां पर, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रही थी, क्या पढ़ा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो खैर, अभी आपको बताने का मकसद क्या है, इस चीज को कहने के अपनी तारीफ नहीं है, ये कहना इसलिए जरूरी है कि आपकी रिलायबिलिटी बने, आपको भरोसा हो कि जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं और आपके लिए काफी होंगे, आपकी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा इंशाल्लाह वो काफी होंगे। जियोग्राफी मैंने पढ़ाई है आपको, बहुत अच्छे से करके जाएं, अच्छी तरह तैयार करके जाएं। ऑर्गेनाइजेशंस का जो नोट्स दिए थे उसका, ठीक है, 2 हाफ में उसका टेस्ट, आज मेरे ख्याल लिंक शेयर नहीं हुआ, टेस्ट का हो जाएगा, अभी कर देंगे, वो करें। ये जनरल नॉलेज का हिस्सा है। फिर जनरल नॉलेज में आपको मैं चैलेंज कर सकता हूँ, पूरे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में वन पेपर MCQs की तैयारी के लिए कोई बंदा स्पोर्ट साइंस पढ़ा रहा हो? कोई है यहाँ पर सीनियर स्टूडेंट? कोई सीनियर स्टूडेंट है जी? कंदील है यहाँ पे? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने कहीं और से भी सेशन लिया हुआ है या पढ़ा हुआ है? कोई है ऐसा स्टूडेंट? कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है। जी सर। कौन है? सर मैं जवार। हाँ, जवार। जवार पहले कहीं से पढ़े हो? जी सर। क्या पढ़े हो? सर नोवा अकेडमी से पढ़ा था। आप CSS PMS पढ़े होंगे ना? जी सर। तो मैं वन पेपर की बात कर रहा हूँ। तो वन पेपर हाँ में, लेकिन हाँ लेकिन जी, उस पे भी नहीं पढ़ाया था सर ये स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स वाला नहीं पढ़ाया था ना? तो जी।
अच्छा। नहीं, स्पोर्ट्स आपने वन पेपर की तैयारी की थी? मैंने पीएमएस की सर। अच्छा, पीएमएस में उधर जीके भी तैयार करवाया होगा ना उन्होंने? जी सर। हाँ, तो देखें इतनी बड़ी एकेडमी है। तो ये करवाते, उनके नजदीक क्या चीजें हैं जी? एवरीडे साइंस करवा दी, ज्योग्राफी करवा दी, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, मतलब मेजर मेजर सब्जेक्ट। इसका इसका इनिशिएटिव मैंने लिया। मैं चाहता स्टूडेंट्स को, और आप यकीन करें इतनी मुझ बड़े स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया इसको। सारे मैंने दो 7 साल के पब्लिक सर्विस कमीशन के 7 साल के पेपर उठाए, एक एक पेपर करता चला गया, टॉपिक वाइज देखा मैंने कि यार ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखें, ये स्पोर्ट्स से आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स साइंस। अब मैं आपको इसको बता रहा हूँ, पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि इसमें लेक्चर्स में अभी थोड़ी सी कमी है, तो रिकॉर्डेड शेयर करूंगा पुराने, अदरवाइज इसको मैंने अभी और डेवलप करना है। इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स साइंस, क्लासिफिकेशन स्पोर्ट, ये देखें, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, ये मैंने नहीं लिखे, मतलब अपनी तरफ से खुद बना के नहीं। जहां पास पेपर में जिन स्पोर्ट्स का जिक्र आया है उनको मैंने लिखा है। हॉकी, आइस हॉकी, टेनिस। तो टोटल ये 29 29 स्पोर्ट्स बनती हैं। जूडो, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो। जो ऑप्शंस में भी, मतलब कोई क्वेश्चन पूछा है ऑप्शन में भी जो स्पोर्ट आ गई है, उसको भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, उसको भी यहाँ पे लिखा है। ठीक है। और ये डिवेल्प होते 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 मैंने इसको पहले सारे क्वेश्चंस को टाइप किया, खुद किया था, अभी कुछ करवाए हैं। ठीक है, एक वक्त था मैंने खुद टाइप किए थे, अभी मैंने करवाए हैं। उसके बाद जितने भी इंटरनेशनल गेम्स हैं वो जो आई हुई हैं पास पेपर में, वो ऐड किए हैं। ठीक है, उस देन इनको उन स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग तरतीब से मैंने अरेंज किया है। ठीक है, तरतीब से अरेंज करने के बाद पिछले सेशन को जो मैंने शेयर की थी फाइल, उसके अंदर जस्ट एमसीक्यूज थे। लेकिन इनमें क्या है, देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, 2022 और 24 में आया हुआ है। ये 2023 में ही क्वेश्चन आया हुआ है, और नीचे इसकी सारी डिटेल आई हुई है, देखें। ये डिटेल दी हुई है साथ। ये क्या है, डिटेल पढ़ने का दिल करे पढ़ें। पास पेपर क्वेश्चन क्या है जी, ये है, क्या पूछा हुआ, आर्ट चिली स्ट्रेच, आर्ट आर्ट चिली या आर्किली स्ट्रेच पढ़ा हुआ है। उसके बाद इससे रिलेटेड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच भी है, बटरफ्लाई स्ट्रेच भी है, काफ स्ट्रेच भी है। तो जो पेपर में आया हुआ है वो भी लिखा है, जो आ सकता है वो भी लिखा है। ठीक है, ये सारे जंपिंग जैक्स, बर्पी, लॉन्च, ये सारे। ठीक। आफ्टर देन ये देखें आप, स्पोर्ट्स वन बाय वन स्टार्ट होगा। फुटबॉल, फुटबॉल क्या है, इसको सारी डिटेल जो जरूरी है वो लिखी है। ठीक है, यहां पर आखिर में पहले पास पेपर के क्वेश्चंस पढ़े, ये ये क्वेश्चंस ये आए हुए हैं, और इनकी डिटेल ऊपर लिखी हुई है। यहां पर अगर, कहाँ गया रेड रेड, ये रेड कार्ड क्यों दिया जाता है, इस रेड कार्ड की तफसील दी हुई है जी इसमें। तो येलो कार्ड की भी दी हुई है, कब जीता, कब विन किया, सबसे ज्यादा मैच इसने। अब ये चूंकि अभी मैंने वैसे आपको 3 लेक्चर, 2 से 3 लेक्चर देने थे स्पोर्ट्स साइंस के, लेकिन आपको पता है कि मुझे असल में आदत है कि मैं जब तक परफेक्ट लेक्चर ना बना लूं मैं डिलीवर नहीं कर सकता। तो वहां पे स्लाइड्स में अभी कुछ कमी है। इस पीडीएफ को बनाने में आज मुझे 5 घंटे लगे, इसकी सेटिंग में, इसको अपडेट करने में, 2025 के क्वेश्चंस डालने में, यानी कि 20 से 25 नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं, फिर इनकी डिटेल की है, सेटिंग डाली है, सब कुछ करके। इसमें ही मुझे, मेरे आज आंखों में भी दर्द था, लेकिन मुझे पता था कि भाई ये मुझे करनी है। ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपके पास है आगे सैटरडे, संडे और मंडे, 3 दिन में स्पोर्ट्स वाला जितना भी पोर्शन है ये सारा कर लेना। ठीक है, ये बास्केटबॉल, सारी डिटेल आ गई। सारी डिटेल कितनी करनी है, पहले पास पेपर के क्वेश्चन से अंदाजा कर लेना। मैं ये समझता हूं कि जब तक आपके पास ऐसा कंटेंट जिसमें आपको भरोसा ज्यादा से ज्यादा हो, आपको पता है यार ये फाइल है, इसके अंदर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो पास पेपर में आए हुए हैं, भाई ये अगर आए हुए हैं तो दोबारा भी तो आ सकते हैं। अगर ये आए हुए हैं तो इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको ऑटोमेटिक स्केच बनेगा। आपकी रिलायबिलिटी 100% होगी, 99% भी नहीं होगी, 100% होगी, आपको भरोसा हो जाएगा अपने कंटेंट पे, अपने अवेलेबल डाटा पे।
ये देखें, इस तरह 29 स्पोर्ट्स को शॉर्ट डिटेल डाली हुई है, इंट्रोडक्शन बोल्ड किया हुआ है ताकि आप आसानी से पढ़ सको। अच्छा, पीछे जो बैकग्राउंड की ये है ना तस्वीर, यकीनन आप लोग में से कुछ स्टूडेंट्स प्रिंट निकलवाएंगे, तो मुझे बताइएगा कि आप प्रिंट निकलवाने में ये खराब तो नहीं आ रहा। वैसे तो कल मैं ऑफिस में इसका एक दो प्रिंट निकाल के चेक कर लूंगा। अगर प्रिंट ये अगर आपको पढ़ने में मुश्किल आ रही हो, या प्रिंट निकालने निकालने पर ये जो पीछे मैंने वाटर मार्क डाला हुआ है, इससे प्रिंट अच्छा ना आ रहा हो, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो मुझे बताइएगा। मैं दूसरी फाइल शेयर कर दूंगा जिसमें ये लोगो नहीं होगा, पीछे जो वाटर मार्क वाला लोगो है ये नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको दूसरी फाइल शेयर कर दूंगा जिसमें ये इस तरह का मसला नहीं आएगा आपको क्रिकेट तफसील से। अभी मैंने इसको मजीद अपडेट करना है, लेकिन वो फिर नेक्स्ट सेशन वाले स्टूडेंट्स यकीनन बेनिफिट उठाएंगे उसका। वक्त के साथ साथ हर चीज अपडेट करना पड़ती है। जी, किसी ने कोई बात करनी हो पूछनी हो तो ये सारी फाइल आपको मैं आज शेयर कर दूंगा, मंडे को इसका टेस्ट होगा। इसके साथ ही मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा। मेरा एक स्टूडेंट है जो स्पोर्ट्स साइंस का है, उसने पीपीएससी में सेकंड पोजीशन ली थी तहसील स्पोर्ट ऑफिसर में, ठीक है। वो लाहौर में हॉकी स्टेडियम का एडमिनिस्ट्रेटर उसको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। पीपीएससी में सेकंड पोजीशन ली थी उसने, कसूर का था वो। और उसको उसको मैंने इनवाइट किया था कि आप पढ़ा दें ताकि मेरे स्टूडेंट्स की कोई कमी ना रहे। लेकिन मुझे उसके पढ़ाने में भी मतलब थोड़ा सा मसला हुआ। और लेकिन आखिर वो जाहिर है आखिर वो डिग्री का होल्डर है और उसकी ग्रिप है, उसने अच्छा पढ़ाया होगा अपनी तरफ से। लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो, इसलिए मैं बहरहाल उसके लेक्चर्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपसे जितना हो सके उसको सुन लेना, कुछ वहां से समझ आएगी, कुछ ये स्लाइड ये देख लेना, पीडीएफ देख लेना। जी, कोई सवाल कोई बात है? नहीं सर। एफआईए का सब्जेक्ट है ये। शाम जी, एफआईए का जनरल नॉलेज है ना, जी के उसमें आ सकता है। वालेकुम सलाम, हाँ जी। सर ये पूछना था, आप बता रहे थे, मैं कंप्यूटर का कंफर्म करके बताऊंगा कि वो जो इसमें आता है जीके में या नहीं आता। मैंने आपको वॉइस दी की। मे बी ग्रुप में मिस हो गए मुझसे, मैं फिर दोबारा गो थ्रू कर लेती हूँ। अच्छा, नहीं सुन ले भाई, जीके में मेरी बात हुई है, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए हैं, उनसे मेरी बात हुई है। तो उन्होंने भी यही कहा है कि इसमें ना सिर्फ कंप्यूटर बल्कि एवरीडे साइंस भी आ सकता है। जो जन जीके, वो एक तरह का ट्रैप है, वो ट्रैप है। और उस ट्रैप मैंने वॉइस की थी आई थिंक, ये 45% एक ट्रैप है, कुछ स्टूडेंट्स कुछ सब्जेक्ट छोड़ देंगे, कुछ कर लेंगे। जी सर, बोला था आपने। तो आपको जितने सब्जेक्ट पढ़ा दिए हैं पहले वो करें। कंप्यूटर पढ़ाया हुआ है, कंप्यूटर कर लेना है आपने। एवरीडे साइंस मैं अभी डिस्कस करूंगा मैडम से, हमने नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करनी है कि वैसे करनी है। आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स बिगिनर्स हैं, ध्यान से मेरी बात को समझ लेना। जो स्टूडेंट्स बिगिनर्स हैं और उनको जितना पढ़ा दिया है उनको वो भी अच्छी तरह तैयार नहीं है, अभी तैयार करना है। यकीनन एक मर्तबा रिवाइज करने से चीजें तैयार नहीं होती हैं। उनको कम से कम आपने इस मंथ में 2 मरतबा रिवाइज करना है और टेस्टिंग सेशन ज्वाइन करना है। उसको टेस्ट देने हैं आपने 2 मरतबा कम से कम, ठीक है। बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने के बजाय जितने सब्जेक्ट कर लिए हैं वो अच्छे से कर लें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, फिर भी अगर आपको लगता है कि हम इतना टाइम अफोर्ड कर सकते हैं कि यार चलो, आप 10 घंटे पढ़ते हो, फिर 8 घंटे जो पढ़ लिया उसको दे दें, 2 घंटे नए सब्जेक्ट को दे दें, फिर तो ठीक है। लेकिन आप टोटल 4 घंटे ही पढ़ते हो, उसमें भी मतलब जॉब करते थके हुए दिमाग के साथ, फिर आप नया सब्जेक्ट ना करना कोई, यही रिवाइज कर लेना जितना पढ़ा दिया है, ठीक है जी। नोट्स जितने सारे आप ग्रुप सारे नोट्स सेंड भी नहीं किए ना, मैंने लेक्चर्स दिए थे उसमें नोट्स बनाए हैं आप लोगों ने खुद। जी गुल रविश, कुछ कहना है?
नहीं सर, वो बाय मिस्टेक हो गया। चलें जी, ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, फाइल। ये आपने करना है, इसका मंडे को टेस्ट होगा। इसको अच्छे से तैयार करें। अच्छा भाई, क्लास यहाँ पे एंड होती है। अच्छा, ये जिस बच्ची को मसला है ना, लीजा, तो भाई आप मुझे रिमाइंड करवा देना कि कौन सा आप देखे ना। हाँ बिल्कुल करने हैं डिप्टी। ये अच्छा, मैं आपको क्लियर कर दूं वंस अगेन, ये कोई स्पोर्ट्स साइंस के सब्जेक्ट्स का ताल्लुक नहीं है। जितने क्वेश्चंस हैं सारे जनरल पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, ये जनरल पेपर में पूछे गए सवाल है। ये आप सबने करने हैं। ठीक है, ये ना समझना कि मैंने ये सबको एक लाइन में लगाया हुआ है कि भाई, इस जनरल पेपर में पूछे गए सवाल हैं, जनरल नॉलेज का हिस्सा है। सर इंटरव्यू जो होगा वो इंग्लिश में होगा या उर्दू में? जब आएगा तो फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कबल अज वक्त है ये सवाल, मेरे उस्ताद ने कहा था। सर कंप्यूटर के नोट्स मिल जाएंगे? ठीक है सर। मिल जाएंगे। सर वो मैंने ग्रुप में मैसेज किया था, बट किसी ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। मुझे डायरेक्ट कर दिया करो मैसेज भाई, मुझे इस तरह का मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दिया करो। मैं भी ग्रुप नहीं देखता बाजूकात। और ग्रुप में कर दिया करें भाई, खुदा का खौफ करें कुछ। ग्रुप में रिस्पॉन्स कर दिया करें। क्लास एंड हो जाएगी तो दोबारा ज्वाइन नहीं करना है। मेरा नंबर नहीं है, जो मैं कम्युनिटी में मैसेज करता हूँ वो मेरा नंबर ही तो है। ये इन नोट्स पे भी मेरा नंबर लिखा होगा। ठीक है, आप बनने वाले हो ऑफिसर्स, आप अपने दिमाग जहन खुले रखा करें।